एक जिला छोड़ के दूसरे जिले में जाओ तो आदमी थोड़ा नॉर्मल हो जाता है कि यहां ज्यादा मत बोलना। एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाओ तो और नॉर्मल होना पड़ता है। एक कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जाओ तो उस कंट्री के बारे में बोलना पड़ता है कि पाकिस्तान वेरी गुड कंट्री, दुनिया में इससे अच्छी कंट्री है ही नहीं। खूब तारीफ करनी पड़ती, वो भी कहते इतना नहीं है, नहीं इतना ही है। 18th सेंचुरी में कंपनी ने भारत पर कब्जा किया। कंपनी ने, रिलायंस अमेरिका में व्यापार कर रही है और एक दिन अमेरिका पे कब्जा कर ले। किसी स्टेट ने कब्जा नहीं किया। ये बात आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी नहीं पैदा करती? कैसे एक कंपनी ने इतने बड़े उपमहाद्वीप पे कब्जा कर लिया? चारों तरफ राज्य है, राजा महाराजा है, एक विकसित समाज है, असंभव को मजाक बना दिया। आपको कभी क्यूरियोसिटी नहीं होती कि पता करें कैसे? तो आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं ये निबंध की प्रैक्टिस कर रही थी एस्से की, तो कैसे कैसे उसका बॉडी देना है, उस कैसे क्या करना है, तो मैंने उस तरह से बताया है। जैसे कि ये क्वेश्चन में है, विवेक सत्य को खोज निकालता है। ये जो क्वेश्चन है एस्से का, ये मेंस पेपर का है 2019 का। और मैंने इसे अभी मैं तैयारी कर रही थी, तो मैं लिख रही थी, तो मैंने ये सब लिख के रखा हुआ है। और मैं अभी ये स्टार्ट कर रही हूँ भूमिका, इस कितने नंबर में, कितने वर्ड्स में लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। तो फ़िलहाल मैं अभी जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि टाइम दोपहर हो गए हैं, 1 बज चुके हैं, तो मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। तो मैं अभी जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। और मैं एक्चुअली इतना सारा पढ़ने के लिए हो जाता है ना, तो डिसाइड नहीं कर पाती हूँ कि क्या पढूँ क्या नहीं पढूँ। तो मैंने फिर भी यहाँ पे मैं लिख के रखी हूँ 2 घंटा एस्से का और 2 घंटा एथिक्स, 2 घंटा ऑप्शनल में कोई भी सब्जेक्ट चलेगा। तो इसमें अभी निबंध का एस्से लिख ही रही हूँ और इथिक्स 2 घंटा मैं पढ़ूँगी, और ऑप्शनल में जो है वो मैं देखती हूँ दूसरा तीसरा किताब। तो अभी मेरा ये हो गया है। GS 1 2 3 4 भी यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, और आंसर राइटिंग भी लिख के रखा हुआ है। तो मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के मूड में हूँ, क्योंकि मुझे 2023 का एग्ज़ाम अटेंड करना है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, कि ऐसे विदाउट कोचिंग का ही पढ़ना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, हार्ड हो रहा है। हमारे पास थोड़ी सी दिक्कतें हैं, तो विदाउट कोचिंग यूट्यूब से पढ़ती हूँ मैं। अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब से, तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। और मैं अभी ये चाय बनाऊँगी। तो मिलते हैं चाय बना के। जब मैं पढ़ूँगी तो क्या पढ़ूँगी वो सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगी आपके साथ। तो अभी के लिए बाय बाय कर देती हूँ, क्योंकि चाय बनाऊंगी तो थोड़ी सी दिक्कतें हो जाएगी। एंड फिर मैं पढ़ूंगी जब, तो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। अभी के लिए ब्रेक। देखिए, मैंने जो बोला था कि मैं एस्से की प्रैक्टिस कर रही हूँ 2 आवर, तो अभी 2 घंटा कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो गया। 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं इसको लिखने में। तो मैंने आपको बताया था कि उसका बॉडी किस तरह होगा और किस तरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और अगर अच्छे से लिखेंगे तो अच्छी नंबर मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भूमिका मैंने 100, 110 से 120, यहाँ 150 के अंदर आप लिख सकते हो शब्द में। और ये देखिए, हम इस तरह से पैराग्राफ लिखे हुए हैं, और यहाँ तक का वो 100 से 150 के बीच ये वर्ड्स है। और निबंध का शरीर कैसा होनी चाहिए, हमें क्या क्या लिखनी चाहिए, तो हमें लिखनी चाहिए, आइए देखें कि विवेक द्वारा सत्य को खोज निकालने के। इस तरह से अगर किसी भी तरह का डिफिनेशन हो तो आप आइए ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अगर इस तरह आप अगर लिखते हैं तो जो भी कॉपी चेक करेंगे उनको लगेगा कि हाँ, इस स्टूडेंट में कुछ तो है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, और उदाहरण देते हुए उसे समझाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मैंने उदाहरण दिया हुआ है, और इस तरह से मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे ऐतिहासिक शासक के बारे में दिया है, जो जो अच्छा कार्य किए थे
उनका एक एग्जाम्पल है और उपर्युक्त इसके बारे में दिया, मैंने डायग्राम से समझाया है। और निष्कर्ष जो है मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं इस तरह से लिखा हुआ है। और लास्ट में ज़रूर आपको क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ना होगा। आप देख सकते हो मैंने क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ा हुआ है। मैंने लिखा है, क्या यही बात सुकरात, प्लेटो, कांट, कबीर और बुद्ध, गांधी के विचारों एवं कार्यों में नहीं दिखाई देती है? तो मतलब क्या मैंने क्वेश्चन मार्क डाल के रखा हुआ है। और मैंने ये मेरा 2019 का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि मैं फर्स्ट है, पार्ट 1 का है, खंड ए का है। ये 4 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। और दूसरा क्वेश्चन अगर आप इस तरह से लिखते हो तो आपको अच्छी मार्क आ जाएगी। और मैंने दूसरा क्वेश्चन जो मूल्यता क्या है, मूल्य के, देख सकते हैं ये दूसरा क्वेश्चन है, मूल्य वे नहीं जो मानवता है बल्कि वे हैं जैसा मानव को होना चाहिए। तो ये सेकेंड क्वेश्चन है जो मैंने इसे इस तरह से, इसका डिमांड क्या है मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। मूल्य क्या है, मूल्य का अर्थ क्या होता है, मानव से तात्पर्य क्या है, मैंने उस तरह से समझाया, मैंने डायग्राम के थ्रू मैंने बताया हुआ है इसमें। तो मैं अभी यहाँ तक लिख चुकी हूँ और मेरा 2 घंटा कंप्लीट हो गया है, 2 घंटा से ज़्यादा ही, तो मैं इसे अभी रख रही हूँ। और मैं इथिक्स की 2 घंटा में मैं करूँगी। और उसके बाद में फिर से वो ऑप्शनल सब्जेक्ट का कोई एक चैप्टर मुझे देखना होगा ही। और उसके बाद में फिर वो आंसर राइटिंग 3 घंटे की है, तो मैं आज मैं आंसर राइटिंग करूँगी, पर आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाऊँगी। कल वाली वीडियो में मेरी आंसर राइटिंग आएगी। ये निबंध की है, निबंध कैसे लिखें, निबंध कैसे तैयारी करें, तो ये इस वीडियो में यही रिलेटेड है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को, एंड मेरी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें। और मैंने एनसीईआरटी बुक में बहुत थोड़ी सी कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो आई मीन 9th क्लास तक कंप्लीट हो चुका है मेरा। और जो बाकी बात है मैं उसे अब साथ में लेकर चलूँगी, क्योंकि एनसीईआरटी इतनी इजी नहीं है, हार्ड है, और लेकिन उसे इजी समझ के पढ़ने से इजी लगता है, पर उसमें थोड़ी सी टाइम लग जाती है। तो मैं इसलिए सबको अब साथ में लेके चल रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि बहुत पढूं और मुझे मन लगे पढ़ने में, आप लोग भी पढ़ो और अच्छे से। और 2023 में 2023 में सबकी अच्छी एग्ज़ाम हो और 24 का रिज़ल्ट एकदम अच्छा आए आप सबकी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और उसके बाद मैं इथिक्स पढ़ूँगी और 2 घंटे की है, और देखती हूँ मैं कितना कंप्लीट कर पाती हूँ आज, और उसके बाद में कल बताऊँगी। एंड अभी के लिए बाय बाय। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप लोगों की। तो अभी यहाँ पे बंद करती हूँ, एंड अगली वीडियो में आएगी इथिक्स की और आंसर राइटिंग की। तो आप लोग प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ।